बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक एक्सपेंस शीट ट्रैकर या एक्सपेंस शीट कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद ये है कि हम ये जान सकें कि हम अपनी इनकम को किस तरह, कब, कहाँ और कैसे स्पेंड करते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही मोस्ट सिंपलेस्ट अप्रोच यूज़ की गई है। यानी कि सबसे पहले हम अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में हम एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हुए अपना जो सेविंग्स है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। हर प्रोग्राम की तरह हमें इसका भी एक नाम रखना पड़ेगा, इसका एक टाइटल बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद फर्दर हम एंट्रीज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सपेंस शीट कैलकुलेटर और ट्रैकर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। यहाँ पे आप जिस मंथ के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं या ट्रैकर बना रहे हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं। ये इसका टाइटल बन चुका है। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जी टोटल इनकम कितनी है। उसके बाद अदर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हो सकती हैं। दीज में इंक्लूड योर इंसेंटिव्स, बोनसेस, ओवर टाइम एट्सेट्रा। उसके बाद टोटल इनकम। टोटल इनकम सपोज है किसी शख्स की 45,000। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में इंसेंटिव्स, सपोज आपका ऑन एवरेज जो है वो इंसेंटिव आ जाता है लाइक 3,000 और ड्यूरिंग द मंथ आपको कोई बोनस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ जॉब एंड योर परफॉर्मेंस। सो इफ़ यू हैव obtained any bonus, you can write here or you can leave here. ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम के जो आपको अमाउंट मिलती है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ओवर टाइम के आपको ओवर टाइम करने के 2,000 रुपीज़ मिले। अब हमने इनका बनाना है टोटल। तो टोटल कैसे बनाएंगे, इन सबको सिलेक्ट करके ऑटो सम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ऑटो सम का कॉलम ऑप्शन मौजूद है, इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ये इन सब का एक सम जनरेट कर देगा। अब अगर ये एक फार्मूला बन चुका है, अब अगर मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ बोनस आता है और मैं यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 2500, तो इसका जो इम्पैक्ट है फौरी तौर पे मेरी इनकम पे, जो टोटल इनकम है उस पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये एक फार्मूला बन चुका है। अब इसके बाद मुझे चाहिए अपने एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। यहाँ पर मैं अपने एक्सपेंसेस लिस्ट कर लूँगा। उसके बाद जब मैं इन एक्सपेंसेस को अपनी टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी। अच्छा, लास्ट मंथ की जो इनकम है इसमें हम अपनी कोई उससे प्रीवियस मंथ जो हमारा गुजरा है उसमें अगर कोई अमाउंट मैंने सेव किया है तो मैं उसको भी इंक्लूड कर सकता हूँ। वो भी आपकी इनकम का हिस्सा बन सकती है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट मंथ्स सेविंग्स। सपोज़ मैंने लास्ट मंथ में 3,000 सेव किया था तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए इसका इम्पैक्ट भी फ़ौरन इसमें आना शुरू हो गया है। अब एक्सपेंसेस अभी मैं कैलकुलेट करूँगा, उनकी वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे लिख दूँगा। फिर उन एक्सपेंसेस को अपनी टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट करके मैं अपनी सेविंग्स निकाल लूँगा कि इस मंथ की मेरी सेविंग्स क्या हैं। अब हम मूव करने लगे हैं अपने इसी प्रोग्राम के सेकंड पोर्शन की तरफ, जिसमें हमने लिखने हैं अपने एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट को मैंने नाम दिया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस का और दूसरे पार्ट को मैंने नाम दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे कौन से होंगे,
इसमें वो चीज़ें शामिल हैं, हमारे वो एक्सपेंसेस शामिल होंगे जो हमारे हर महीने में फिक्स्ड होते हैं, जो लाजमी होते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? मिसलिनियस एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस आएंगे जो हमारे डेली बेसिस पे अकर हो रहे होते हैं, यानी आपको कोई छोटी मोटी शॉपिंग्स करनी पड़ जाती हैं, चीज़ें परचेस कर लेते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम अपने रूटीन में, अपनी बिजी लाइफ में उन्हीं का रिकॉर्ड रखना भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रहता कि हमारी मतलब क्या एक्सपेंसेस हुए। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो इसमें फर्दर मुझे क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे चाहिए होगा सीरियल नंबर, उसके बाद डेट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम और एक्सपेंस एंड अमाउंट। यही चार चीज़ें मुझे मिसलीनियस एक्सपेंसेस में भी चाहिए होंगी। इनको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर भी टू सेव टाइम। इसके बाद अब इनको हम टेबुलर लुक देने के लिए कुछ पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं अंदाजे से। और इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ताकि ये हमें टेबल की तरह नज़र आए। पिछले ट्यूटोरियल में आपको सीरियल नंबर बनाने का तरीका एक सिखाया गया था, तो अब उसी तरीके के मुताबिक हम अपना यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट कर लेते हैं। अब हमारा सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है। अब हम आएंगे डेट के कॉलम पे। डेट पे हम इफ़ेक्टिव डेट लिखेंगे, यानी द डेट जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है या आपने कोई अमाउंट स्पेंड किया है। सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 दिसंबर 2020। डिस्क्रिप्शन क्या है? पेड बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया। उसके बाद गैस बिल भी लिख सकते हैं आप, टेलीफोन बिल्स भी लिख सकते हैं। इनके बाद ये आपके हो गए यूटिलिटीज़। उसके बाद अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो यहाँ पे आप रेंट मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्लान परचेज़ किया हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे आप इनकी अमाउंट्स मेंशन कर दें, लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कितना है 5000 का, गैस बिल्स है आपके सपोज़ 300 का, टेलीफोन बिल है आपका 1500 का, और रेंट आप पे कर रहे हैं कोई, ये भी सपोज़ हम लिख देते हैं 5000। इंश्योरेंस प्लान जो है आपका उसमें आपको मंथली प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो आप मंथली प्रीमियम लिख लें। लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सपोज़ 1800 है आपका मंथली प्रीमियम, तो आप वो लिख लें। अब हमने इनको टोटल करना है। टोटल का कॉलम इस जगह पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं काफ़ी सारी स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि हमारे पास ऑप्शन मौजूद हो कि अगर कोई और एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको लिस्ट कर सकें। बिल्कुल वैसे ही ऑटो सम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इनका सम जनरेट कर देगा और यहाँ पे हमारे पास इनका सम आ जाएगा। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको टोटल एक्सपेंसेस का। अब ये मेरे हो चुके हैं टोटल फिक्स एक्सपेंसेस। अब हम मूव करने लगे हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस के ऊपर। अगेन सीरियल जनरेट कर लें। यहाँ आपने सीरियल जनरेट कर लिया। अच्छा, इसमें पिछले पोर्शन में फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर मैंने सिर्फ एक ही डेट लिखी थी, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि ये सारे एक्सपेंसेस हैं फिक्स एक्सपेंसेस, मैंने सेकंड को क्लियर कर दिए हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास नेक्स्ट एंट्रीज आती जाएंगी हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, उनका इफेक्ट जो है वो नीचे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर डेट डालना चाहते हैं तो आप डेट डाल सकते हैं नए सिरे से, वरना आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप डेट डालना चाहते हैं तो इसको डेट डालने के लिए ईजीएस्ट वे है कि आप नीचे रखें और कंट्रोल डी दबा दें। जब आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो ऊपर वाला सेल ऑटोमेटिकली नीचे वाले सेल में कॉपी हो जाएगा। अब हम आगे हैं अगेन मिसलिनियस पोर्शन पे। मिसलिनियस पोर्शन में सपोज़ मेरी जो पहली डेट आ रही है वो आ रही है 3 दिसंबर की, तो डेट लिख लेते हैं 3 दिसंबर और डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं परचेज्ड सम स्टेशनरी आइटम्स। अच्छा, फिर कोई और
हमारी एक्सपेंस हो सकता है कि किसी और डेट में 4th को मैंने परचेजिंग की कुछ और चीज़ों की, तो वो भी हम मेंशन कर लेते हैं। सपोज आई बॉट चॉकलेट्स, मिल्क परचेज किया जा सकता है, योगर्ट योगर्ट आ सकती है, आप अपने कार का टैंक जो है वो फिल करा सकते हैं, यानी आप यहाँ पे फ्यूल लिख सकते हैं। तो इस तरह आपके डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके रूटीन में डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं। आप इनको डेली बेसिस पे लिख लेंगे तो आपको कन्वीनियंस रहेगी और आपको एट द एंड ऑफ मंथ कैलकुलेट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। सपोज़ ये वाली ट्रांजेक्शन थी मेरी 5 दिसंबर की, ये वाली ट्रांजैक्शन भी मेरी सेम डेट की थी। अच्छा, अब सपोज़ फ्यूल मैंने फिल करवाया है 8 दिसंबर को, तो यहाँ पे 8 दिसंबर मैंने लिख लिया है। इस तरह और भी हमारे यहाँ पे आइटम आ सकते हैं। तो अगेन अब आगे हम इनकी अमाउंट्स लिख लेते हैं। स्टेशनरी आइटम मैंने सपोज़ परचेज़ किए थे 500 के, चॉकलेट्स परचेज़ की थी 150 की, और मिल्क परचेज़ किया था 200 का, योगर्ट परचेज़ की थी 300 की, फ्यूल फिल करवाया था 1000 का। तो ये इस तरह एक मैंने रैंडमली कुछ एक्सपेंसेस बना ली हैं। अगेन मैं इनको टोटल कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऑटो सम प्रेस करूँगा इनका टोटल जनरेट हो जाएगा। बीच में जगह इसलिए छोड़ी गई है ये वाली, ताकि अगर आपकी कोई और ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई और एंट्रीज़ हैं, तो आप वो यहाँ पर लिख सकें। ठीक है, आगे इसको हम टाइटल दे देते हैं अगेन टोटल एक्सपेंसेस का। तो लिख लेते हैं टोटल मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये हमारे आ चुके हैं टोटल मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब इनको हमने बनाना है ग्रैंड एक्सपेंसेस, यानी इन दोनों एक्सपेंसेस का सम कितना है। तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले सबसे ग्रैंड टोटल। इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, सम ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस एंड दैट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इनको ऑब्टेन करने का सबसे ईजीएस्ट वे जो है वो क्या है, आप यहाँ पे प्रेस करें इक्वल टू साइन प्रेस करने के बाद इसका सेल नंबर क्या है, ये देखिएगा, ये एच वाली सीरीज़ में चल रहा है एच और 34। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H34। आगे मैं प्रेस करता हूँ प्लस, उसके बाद यहाँ पे मेरा रेफरेंस बनता है L एंड 34। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ L34। तो जैसे ही मैं L34 लिखकर एंटर दबाऊंगा इन दोनों वैल्यूज़ का सम मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे बन चुके हैं ग्रैंड टोटल। इसको टेबल की लुक दे देते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस मुझे चाहिए, इन सब एक्सपेंसेस का टोटल। तो ग्रैंड टोटल मैंने निकाला हुआ है और उसका सेल रेफरेंस नंबर बनता है G36। तो ये G36 मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे G36 की वैल्यू ऑब्टेन करूँगा मेरे पास आगे के स्टेप्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इक्वल टू G36। अब यहाँ पर मुझे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिएगा इधर एक्सपेंसेस फौरी चेंज होंगे। लाइक मैं यहाँ पे एक और एंट्री कर देता हूँ 9 दिसंबर में 2020 को मैंने क्या किया, कार्ड्स परचेज़ किए कुछ, कितने के, 200 के, 210 रुपीज़ के। तो यहाँ पे फ़ौरन देखिए आप एक्सपेंसेस जो हैं 15,960 हो गए हैं, यानी कि चेंज हो गए हैं। इसका इफ़ेक्ट जो है वो मिसलेनियस एक्सपेंस के टोटल पर भी आया और ग्रैंड टोटल पर भी आया, और उधर हमारे पास एक्सपेंसेस के हेड में भी आया। अब मैंने कैलकुलेट करनी है अपनी सेविंग्स कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन फार्मूला पुट करूँगा। फार्मूला मुझे क्या लगाना है, देखिएगा, इक्वल टू टोटल इनकम का जो रेफरेंस नंबर है वो है D9 माइनस एक्सपेंसेस का रेफरेंस नंबर है D10। तो ये अमाउंट मेरे पास निकल कर आ चुकी है जो कि मेरी सेविंग्स है। तो इस तरह हमने एक अपनी बना ली है
एक्सपेंस शीट कैलकुलेटर या एक्सपेंस शीट ट्रैकर जो हमारी लाइफ को बहुत इजी बना देता है और हमें इस बात को ट्रैक रखने में कि कहाँ पे कितनी अमाउंट कैसे और किस डेट में स्पेंड की वो हम जान सकते हैं। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग भी सेट कर लेते हैं और अपने इस आज के ट्यूटोरियल को क्लोज़ करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फर्दर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल चुकें। थैंक यू सो मच।